अब हम चलते हैं और आगे। फिर अब सात तरह के क्या होते हैं जरा आप चेक करो। 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल क्रिस्टलाइन ब्रेविस लैटिसेस भी कहते हैं। 7 तरह के टोटल ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। आप लोग ध्यान से समझना, 7 तरह के टोटल ब्रेविस लैटिसेस होते हैं, ठीक है। सॉरी, 7 तरह के आपके जो स्क्वायर यूनिट्स होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट 7 तरह के होते हैं, और उसमें भी सिंपल, क्यूबिक, सिंपल, और उसके अलावा बॉडी सेंटर्ड, और उसके अलावा कौन सा होता है, फेस सेंटर्ड। अगर इनको मिला दिया जाए तो टोटल 14 तरह के ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। तो 7 तरह के प्रिमिटिव यूनिट्स होते हैं। वो कौन कौन से, जरा मैं आपको वो दिखा दूं। 7 तरह के प्रिमिटिव यूनिट में सबसे पहला आता है क्यूबिक, मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट होता है। ध्यान रखना, दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जरा आप चेक कर लो, अब ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 तरह के क्रिस्टल लैटिसेस होते हैं। 7 तरह के आप लोगों को क्रिस्टल लैटिसेस या प्रिमिटिव यूनिट्स मिलेंगी। उसमें सबसे पहला सिस्टम होता है क्यूबिक। ये मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें a b c सारी साइड्स बराबर होती हैं, और अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री एंगल होता है। क्यूबिक यूनिट सेल, सुने हो, 7 तरह की यूनिट सेल के अंदर पहली यूनिट सेल होती है क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि मोस्ट कॉमन यूनिट सेल है, और इसी के बिहाफ में हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। आपको पता है? अच्छा, अब क्यूबिक यूनिट सेल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? जिसमें ABC बराबर होता है अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। इनके एग्जांपल है कॉपर, कॉपर की क्यूबिक यूनिट सेल होती है, जिंक ब्लेंड की क्यूबिक यूनिट सेल होती है, KCl की क्यूबिक यूनिट सेल होती है, NaCl की क्यूबिक यूनिट सेल होती है। अब कई बार इन्हीं में से एग्जांपल पूछ लिया जाता है। क्यूबिक के बाद आता है टेट्रागोनल। क्या आता है? टेट्रागोनल, जिसमें देखो जरा ध्यान से, ये तो अभी 90 डिग्री है, नहीं बदला है। ऊपर भी 90 था, ये भी 90 है। अल्फा बीटा गामा 90 है, लेकिन ऊपर था a b c। अभी क्या है? a b इज नॉट इक्वल टू c, बदल गया यहां पे। जब a b हो पर b c के बराबर ना हो और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं टेट्रागोनल। याद रखेंगे? बहुत बढ़िया। इसके एग्जांपल कौन से हैं? जैसे कि टिन, व्हाइट टिन, इसके अलावा टिन ऑक्साइड, इसके अलावा टाइटेनियम ऑक्साइड, इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट। अभी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है। उसके बाद तीसरी प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी है? दैट इज ऑर्थोरोम्बिक, जिसको हम लोग रोम्बिक भी कहते हैं। ऑर्थोरोम्बिक, क्या फर्क है इसमें? देखो ये अभी भी 90 ही है, इसमें नहीं बदलाव किया है। बदलाव कहां किया है? यहां पे, जरा आप चेक करो। ऊपर था a b c, अब क्या है? a b के बराबर है बट b c के बराबर नहीं है। अभी क्या है? तीनों ही बराबर नहीं है। लुक एट इट, इसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। क्लियर हो गया? अभी तक ये तीनों बराबर ही चल रहे हैं, इनमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। अभी तक बदला है सिर्फ इसके अंदर, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, सिर्फ इसमें बदला है। तो 3 यूनिट सेल अपने आप याद हो जाते हैं, क्यूबिक, टेट्रा एंड ऑर्थो। याद रहेगा? CTO, लुक एट इट, CTO। तो C मने क्यूबिक, T मने टेट्रागोनल, O मने ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद आते हैं नीचे। और ये कैसे प्राप्त हुए आपको, कैसे मिले आपको? जब आपने इनको तो बिल्कुल छेड़ा ही नहीं। किसको छेड़ा? सिर्फ इसको। CTO आपको कैसे मिला? CTO आपको सिर्फ इनको वेरी करने से मिला, इनको आपने छेड़ा ही नहीं। उसके बाद कौन आता है? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आप देखो, अभी तक आपके क्या चल रहे थे? ABC के बराबर नहीं है, अभी भी। अब ABC के बराबर नहीं है। अब देखो ये सिमिलैरिटी है, यहां पे ABC के बराबर नहीं है, बट यहां पर आते हैं अल्फा और गामा 90 है लेकिन बीटा 90 नहीं है। अभी इसको आपने नहीं छेड़ा, ऊपर से एज इट इज नीचे उतर के आ गए। अभी तक सब कुछ यहां पे बराबर चल रहा था, अब इसको छेड़ो, इसको छेड़ो, इसको छेड़ोगे तो अल्फा और गामा 90 लेकिन बीटा 90 नहीं है। अब छेड़ दिया एक को, आ गया समझ में? अभी तक तो तीनों बराबर चल रहे थे, अभी हम उसको छेड़ते रहे, इसको नहीं छेड़ा था। अभी हमने उसको छेड़ना बंद कर दिया, यहां पर एज इट इज लिख दिया, लेकिन यहां पर छेड़ दिया। छेड़ने से क्या लिखा मैंने? ऊपर वाले में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर था, लेकिन यहां पर अल्फा और गामा 90 होता है लेकिन बीटा 90 नहीं होता है। इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक के एग्जाम्पल जरा आप चेक करो। अगर आप मोनोक्लिनिक के एग्जाम्पल चेक करोगे तो वो आएगा मोनोक्लिनिक सल्फर, ये तो सल्फर फेमस है मोनोक्लिनिक का। उसके बाद लेड क्रोमेट, उसके बाद सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 डॉट 10H2O, ये जो मोनोक्लिनिक होता है। ठीक है, अब आते हैं और। अभी तक आप किसको छेड़ रहे थे? आपने इसको पहले छेड़ा, फिर एज इट इज रखा, इसको नहीं छेड़ा, फिर इसको छेड़ना शुरू किया। अब आ जाओ आगे। अब A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C था, अभी क्या किया? AB के बराबर रख दिया, लेकिन C AB के बराबर नहीं है। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल तो सबको पता होगा। हेक्सागोनल में क्या होता है? AB के बराबर होता है लेकिन B C के बराबर नहीं होता, और अल्फा बीटा 90 होता है और गामा 120 होता है। हेक्सागोनल के बारे में तो सारे लोग जानते हैं। हेक्सागोनल
HCP क्लोज, क्यूबिक क्लोज पैकिंग सभी ने देखी होती है और ये सबको पता है हेक्सागोनल कैसा होता है, ये हम बचपन में पढ़ते हैं, हेक्सागोनल सबने देखा होगा, ठीक है। यानी कि उसकी अगर आप हेक्सागोनल देखे हो तो हेक्सागोनल कुछ ऐसा होता है, ऊपर बेंजीन की रिंग है, ये हाइट जो है ना बेसिकली, ये अगर A है और ये B है तो A B के बराबर होता है लेकिन हाइट बराबर नहीं होती है, तो जानते हो। सो इसको हेक्सागोनल बोलते हैं। अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है लेकिन गामा 120 डिग्री होता है। हेक्सागोनल का एग्जांपल क्या लोगे आप लोग, ग्रेफाइट इज एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल, जिंक ऑक्साइड इज एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल, और उसके बाद कैडमियम सल्फेट इज एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल। तो अभी हम लोग कहां पहुंच गए, सीटीओ के बाद हम लोग आए MH, दिखाई दे रहा है, M मोनोक्लिनिक, उसके बाद H हेक्सागोनल, और फाइनली किसके ऊपर आएंगे, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, अब रोम्बोहेड्रल में क्या है, देखो यहां पर पहले ABC तीनों ही बराबर नहीं थे, फिर AB बराबर हुआ, C बराबर नहीं था। अब रोम्बोहेड्रल में ABC तीनों बराबर हैं, लेकिन ये अल्फा बीटा गामा भी बराबर होगा, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है, उसको रोम्बोहेड्रल कहते हैं। रोम्बोहेड्रल में ABC बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, उसको रोम्बोहेड्रल कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि मर्क्यूरी सल्फेट, जिसको सिनबार भी कहते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मैं जितना बोल रहा हूं आप उतना देखकर याद करते रहोगे तो आपको ज्यादा याद होगा। समझ में आ गया, रोम्बोहेड्रल तक पहुंच गया, और सबसे लास्ट में आता है ट्राइक्लिनिक। मोस्ट अनसिमेट्रिकल होती है वो यूनिट सेल, जिसमें ना तो ABC बराबर होता है और ना ही अल्फा बीटा गामा बराबर होता है, ना तो ABC बराबर होता है ना ही अल्फा बीटा गामा बराबर होता है। इसका एग्जांपल देख लो, K2Cr2O7, और साथ में आपके पास CuSO4.5H2 और H3BO3। तो अब आप देखो टोटल 7 यूनिट सेल्स होती हैं आपके पास, टोटल 7 यूनिट सेल कौन सी है, एक तो क्यूबिक, उसके बाद टेट्रागोनल, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। सबसे सिमेट्रिकल क्यूबिक, सबसे अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक, सबसे सिमेट्रिकल क्यूबिक, सबसे अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक। सबसे ऊपर किसको रखा, सिमेट्रिकल को, सबसे नीचे किसको रखा है, अनसिमेट्रिकल को। ऊपर वाले याद करने आसान है, CTO, ठीक है, फिर उसके बाद MHR, CTO MHR, और फाइनली ट्राइक्लिनिक आता ही है। तो ये टोटल यूनिट सेल्स हैं, किस तरह से आपको याद करनी है, और ये पूरा का पूरा चीज, और अब आपको ये याद करने पड़ेंगे। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टेबल जो आपको याद करनी चाहिए, आपके सामने है, देख लो, ठीक है। इसमें सबसे सिमेट्रिकल कौन है, क्यूबिक, सबसे अनसिमेट्रिकल कौन है, ट्राइक्लिनिक। पकड़ गए, ऊपर से नीचे तक आना है तो आपको इसको तो पहले छेड़ना ही नहीं है, इस तरफ को छेड़ना है, फिर उसके बाद इसको एज इट इज रखना है, इसको छेड़ना शुरू करो, समझ में आएगा। फिर दोनों को, हेक्सागोनल तो सबको याद होती है, रोम्बोहेड्रल आपको ध्यान रखना है, ABC बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर नहीं है। और फिर आता है ट्राइक्लिनिक, ये तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं इतना पढ़ाने के बाद मेरे को याद हो गया क्या, तो मेरे को याद हो गया, मेरे को याद हो गया। किस किस को याद हो गया, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन की, उसको कोई पूछा जाए तो वो तुरंत बता देगा। सबसे पहले CTO है, उसके बाद है मोनोक्लिनिक, उसके बाद है हेक्सागोनल, फिर रोम्बोहेड्रल, फिर ट्राइक्लिनिक। बताओ किस किस को याद हो गया, जल्दी से बताओ किस किस को याद हो गया, किसको लगता है कि मेरे को तो याद हो गया। ठीक है, पहले CTO, उसके बाद MHRT, ठीक है।